मैं ललित शर्मा एक वीडियोस की सीरीज़ बना रहा हूँ, जिनमें से इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बताऊँगा सब कि कैसे भारतीय संस्कृति प्रकृति को बचा सकती है। आजकल हम भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इसलिए प्रकृति नष्ट होती जा रही है। हमारे यूथ, जिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों में इस संस्कृति को विकसित किया है, उसको उनका नाम तक नहीं जानते। उनके हीरोज़ कौन हैं आज के यूथ के, जो मूवियों में काम करते हैं, जो सीरियल्स में काम करते हैं। जब तक उन महान आचार्यों का नाम हमें याद नहीं होगा, उनके गुण उनको फॉलो नहीं करेंगे, जब तक वो हमारे आदर्श नहीं होंगे, तब तक हम भारतीय संस्कृति को विकसित नहीं कर सकते हैं। और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में नहीं फैलाएंगे तो प्रकृति नहीं बचेगी। जैसे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, महर्षि पतंजलि, चाणक्य जैसे महान ऋषि मुनि पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को हिंद भारतीय संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मैं भारतीय संस्कृति के शॉर्ट में कुछ पहलुओं को बताऊंगा। आयुर्वेद और योगा। पहले योगा को पूरे विश्व में मजाक समझा जाता था, आयुर्वेद को मजाक समझा जाता था। आज विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। लोग बोलते थे ये तो सिर्फ श्वास खींचना और छोड़ना है, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ये तो एक सिस्टम है जो हमको लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। और अभी धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति नष्ट होती जाएगी, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती जाएंगी, तो आयुर्वेद को भी पूरे विश्व के लोग मानेंगे। आयुर्वेद प्रकृति के सिद्धांतों पर काम करता है। प्रकृति ने जो मेडिसिनल प्लांट हमारे लिए बनाए हैं, जिससे मनुष्य को लंबे समय तक और लंबा जीवन दिया जा सके और बीमारियों को दूर किया जा सके, उनको भारतीय ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम के रूप में डेवलप किया है, जिसे पूरे विश्व को अपनाने की आवश्यकता है। अगला पहलू भारतीय संस्कृति का है भारत का फूड सिस्टम। फूड सिस्टम के अंदर क्या है कि हमें जितने भी नेचर ने स्पाइस दिए हैं, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, वेजिटेबल्स दिए हैं, इनको हमने खाना छोड़ दिया है। हमने हमारे जंक फूड डेवलप कर लिए हैं, जो हज़ारों टाइप की बीमारियां बना रहे हैं। जब तक हम प्रकृति के साथ मिलकर नहीं रहेंगे, मनुष्य का धरती पर लंबे समय तक जिंदा रहना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने की आवश्यकता है। और जब तक हम हमारे फूड सिस्टम को भारतीय संस्कृति के हिसाब से नहीं चलाएंगे, पूरे विश्व के अंदर बीमारियां खत्म नहीं होंगी। दूसरा, पूरा हर्बल सिस्टम है। अगला पहलू है एजुकेशन सिस्टम। भारत का एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल जैसा सिस्टम था, जहां 25 ईयर्स की ओल्ड तक एक यूथ अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करता था, जो उसको अगले 100 साल तक जिंदा रखता था, लॉन्ग लाइफ देता था, बीमारियों से बचाता था। आज ये सब सिस्टम खत्म होता जा रहा है। आजकल यूथ के अंदर से भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। ये भावना इसलिए खत्म होती जा रही हैं क्योंकि आजकल सिस्टम बदल गया है। और भारतीय संस्कृति का अगला पहलू है परिवार सिस्टम। भारतीय संस्कृति के अंदर एक वीकनेस है, और वो वीकनेस है कास्टिज्म। अगर ये कास्टिज्म खत्म हुई तो भारतीय संस्कृति से अच्छा दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है। जो परिवार सिस्टम था भारत के अंदर, जो कंबाइंड फैमिली होती थी, उस कंबाइंड फैमिली के अंदर जब एक छोटा बच्चा ग्रो होता था, विकसित होता था, तो वो उसके अंदर भावनाएं डेवलप होती थी। कैसे हमें हमारे दादा दादी से व्यवहार करना है, कैसे हमें हमारे चाचा चाची से व्यवहार करना है। लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। आज सब न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही हैं, तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ, एक या दो बच्चे, तो न तो उन बच्चों के अंदर प्रेम आता है, न ही उनकी भावनाएं विकसित होती हैं। इसलिए उनका जो इमोशनल सिस्टम ब्रेक हो जाता है, और इसकी वजह से उनको मेंटली डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ बनती जा रही हैं। भारतीय सिस्टम का अगला पहलू है वर्ल्ड ब्रदरहुडनेस। भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर ये चाहती है कि पूरे विश्व में भारतीय एक दूसरे को भाई बहन समझें। विश्व बंधुत्व की भावना, यानी वर्ल्ड ब्रदरहुडनेस। चाहे चाइनीज हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे जापानीज हो, सब हमारे भाई बहन हैं। जब हमारे सभी भाई बहन रहेंगे तो हम किसी के साथ लड़ेंगे नहीं, किसी के साथ युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए महाविनाशक चीज़ें नहीं बनेंगी, और विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनाना और उसके लिए काम करना हमारे जैसे यूथों का सबका कर्तव्य है और जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए हमें हमारी पूरा समर्पण लगा देना चाहिए। नहीं तो ये भारतीय संस्कृति जब नष्ट हो जाएगी तो प्रकृति को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप एक एक एस्पेक्ट्स पे काम करोगे, ग्लोबल वार्मिंग पे, इस पे, लेकिन उससे कुछ भी होने वाला नहीं है।
भारतीय सिस्टम ऐसा है जो समस्याएं पैदा ही नहीं होने देता है, तो उन पे इलाज करने की या उनके सॉल्यूशन निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि भारतीय संस्कृति को अपनाओ, भारतीय संस्कृति का प्रचार करो और मेरे वीडियोस को देख के और संदेश लेके कम से कम पूरी दुनिया में इसको फैलाओ। जय भारत, जय हिंद।